पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली प्लेयर्स ऑक्शन आज 8 फ्रेंचाइजीज में खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर स्क्वाड मुकम्मल करने का मुकाबला। PSL 11 की प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड। टीमों को स्क्वाड मुकम्मल करने के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट हासिल। रिटेन और डायरेक्ट साइनिंग के मुआवजे भी बजट में शामिल। PSL का 11वां सीजन मार्च में सजेगा। क्रिकेट दीवानों को 15 फरवरी को पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का शिद्दत से इंतजार। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले। अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच 2:30 बजे कोलंबो में होगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज मुंबई में शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। ग्रीन शर्ट्स के हाथों अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 रन के ताकुब में अमेरिकी टीम 158 रन बना सकी। शुभम रांझा 51 और शान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम 46, शादाब खान 30 और साइम अयूब 19 रन बनाकर आउट हुए। अमेरिका के शेरले वेंट्रवाकविक ने 4 विकेटें हासिल की। साहबजादा फरहान 73 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबान भारतीय टीम को बड़ा धचका। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा अस्पताल में दाखिल। मैदे के इन्फेक्शन और तेज बुखार के बायस दिल्ली के निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। भारतीय ओपनर की नमीबिया के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस सेशन में भी शरीक ना हो सके। इनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भरपूर दिफा। उस्मान तारिक पर तनकीद करने वाले भारतीय क्रिकेटर श्रीवास्तव गोस्वामी को अश्विन ने करारा जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विन ने कहा, बैटर्स को आज़ादी है तो बॉलर्स पर पाबंदियां क्यों? वाज़ेह किया, ICC कवानीन के मुताबिक 15 डिग्री तक एक्शन लीगल है। अमेरिका के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 खिलाड़ी आउट करके शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान ने भारत के 10 तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। सूरत हाल न्यूक्लियर जंग तक जा सकती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मेरी मुदाखलत से 1 करोड़ जानें बची। दुनिया में 8 में से 6 जंगे टैरिफ का दबाव डालकर रुकवाई। ईरान से किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। मुआहदा ना करना ईरान की बड़ी गलती होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ईरान के साथ मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती पर गौर। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात बुध को होगी। नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा बहरान पैदा कर सकता है। मुशीर ईरानी कौमी सलामती अली लारीजानी कहते हैं, मुज़ाकरात में अमेरिका की सोच हकीकत पसंदाना है। बातचीत में सिर्फ जौहरी मामलात को मौजू बनाया गया। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में फ़ौजी और मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया। मुशीर ईरानी कौमी सलामती की ओमान के सुल्तान से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गजा पीस बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बोर्ड को वज़ीर आज़म की शिरकत से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंडोनेशिया ने गजा में 8000 तक फौजी तैनात करने का ऐलान कर दिया। इंडोनेशियन फौज के सरबराह के मुताबिक गजा में तैनाती के लिए फौजियों की तरबियत शुरू हो चुकी। इंडोनेशियन फौजी गजा की पट्टी में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खदमात अंजाम देंगे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खातून की फायरिंग से 10 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। हमले में 25 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
बानी पीटीआई की जेल में हालत की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट वकील सलमान सफदर की डियाला जेल में बानी पीटीआई से 3 घंटे तवील मुलाकात। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। बानी को डियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट भी आज तलब। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने का मामला सेनेट के बाद कौमी असम्बली पहुंच गया। पीपल्स पार्टी आज अवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेगी। सेनेट इजलास में अपोजिशन की नेट बिलिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। अली जफर ने कहा, सोलर पैनल सार्फिन के खिलाफ इक़दाम दुरुस्त नहीं, अवाम से दहशतगर्दी की जा रही है। शहरी रहमान ने कहा, IPPs अजदहा बन चुका, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत से मामलात ठीक नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर तवानाई और वैसला गारी के मुताबिक सोलर पॉलिसी इक़दाम जरूरी थे, आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग करने पर सोलर सार्फिन नाखुश। कहते हैं ताकतवर IPPs के साथ 20-20 साल के महंगे मुआहदे छेड़ने को कोई तैयार नहीं, लेकिन कमजोर सोलर सार्फिन से मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर रहे हैं, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। कराची में खुले मैनहोल और गड्ढे इंसानी जिंदगियां निकलने लगे। सादी टाउन में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। 19 साला नौजवान की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC बलूचिस्तान की मुआवनत के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को बलूचिस्तान से खुसूसी मोहब्बत है। बलूचिस्तान तनहा नहीं, हम सब इसके शाना बशाना है। बलूचिस्तान में अमन अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अवाम की हिफाजत और धरती के लिए लड़ रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवानों को सलाम। स्कॉलरशिप्स और मुकामी भर्तियों में ताखिर नाकाबिल कबूल। वसाइल पर पहला हक मुकामी आबादी का है। सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गैस की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा, PPL मुआहदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक है। आज भी सुई टाउन की खवातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक नए मुआहदे नहीं होंगे। काबीना अरकान पर अदम एतमाद या मजीद शफाफियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अहम तरक्याती मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराने का फैसला। 6 खरब रुपए लागत के 218 मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अहम मंसूबों की तकमील के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। निगरानी के लिए ग्रेड 19 का 1 और ग्रेड 18 के 2 अफसर तैनात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को माहाना पेशरफ रिपोर्ट दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर गुड गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का भी दबाव। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितनाल खवारिज के हमले में जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिपाही अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। शेख हसीना जबर के खात्मे के बाद बांग्लादेश में कल इलेक्शन। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आवाम से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12,76,95,000 वोटर्स नई हुकूमत का चुनाव करेंगे। 8,770 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। बांग्लादेश में हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। 51 सियासी जमातें और 249 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी इंतखाबी कुव्वत। 292 हलकों में उम्मीदवार। जमात इस्लामी के 224 हलकों में उम्मीदवार नामजद। जमात इस्लामी की इत्तेहादी NCP 30 नशिस्तों पर किस्मत आजमाई कर रही है।
बरतानिया में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से 300 घर मुतासर। स्कॉटलैंड और वेल्स समेत 100 के करीब इलाकों में सैलाब का खदशा। ट्रांसपोर्ट मुतासर होने का भी इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी अब तक 98 सैलाब वार्निंग और 158 फ्लड अलर्ट्स जारी कर चुकी। बाला इलाकों और गलियात में सर्द मौसम की सख्तियां। दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमान से गिर गया। मकीनों को मुश्किलात दरपेश। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची में 17 और लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का 15वां नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1221 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,374 की सतह पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में एक आउंस सोना $5,049 का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $69.03 का हो गया। WTI की कीमत $64.19 हो गई।